नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 221 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि शाम का समय है। गुरु से आज्ञा लेकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए जाते हैं। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर का और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े भागे मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। उसमें से एक सखी बोलती है, हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल बाड़ी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने यज्ञ के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसा नेत्र है, जो हाथ में धनुष और बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। उनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे उनके छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुन हर शीश बनारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहही, जोगु जानकी यह बरु अहही। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करहि विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कोई राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनु राउन तजही, विधि बस हठि अविवेक ही भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। जो तो जानकी ही मिलहि बरु एहू, नाही न आली इहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो ही सब लोगु। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहु कए आवही एहि नाते। जो दैव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
नाही तहम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब हो ही जब पुण्य पुराकृति भूरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको उनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहेहु सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहि मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहिल्या कृत अघभूरी। सो की रहि बिनु शिव तनु तोरे, यह प्रतीति परि हरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहि बिरंचि रच सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ विचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही होऊ कहूँ मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल बाड़ी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हरसहि बरसहि सुमन, सुमुखी बिलोचन वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिन्हके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां
यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिया देखी देखी दो भ्रात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही जान विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु जनक का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु की भय का नाटक करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन्हि तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। वे
वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल से इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।